नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। रात के 8 बजे में आज बात होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मचे घमासान की। भागवत ने मदर टेरेसा पर एक बयान दिया जिसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। वो बयान आज सुबह अखबारों में छपा और उसके बाद से तमाम विरोधी दलों ने, खासकर बीजेपी के विरोधियों ने, संघ परिवार के विरोधियों ने मोहन भागवत के इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। मोहन भागवत ने भरतपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मदर टेरेसा जैसी सेवा यहां नहीं होती, जिसका मकसद लोगों का ईसाई में धर्म परिवर्तन कराना है। भागवत के इस बयान को लेकर कैथोलिक समाज के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी कड़ी निंदा की है। वहीं संघ ने भागवत के बयान को सही ठहराया है। दया की देवी कही जाने वाली मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत में सेवा कार्यों में लगा दी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था के तहत उन्होंने 4 दशकों से ज्यादा समय तक गरीबों और लाचारों की सेवा की। संत का दर्जा पाने वाली मदर टेरेसा को उनके महान कार्यों के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन अब उन्हीं मदर टेरेसा की सेवा पर पहली बार सवाल उठाए गए हैं। मदर टेरेसा जैसी सेवा यहाँ नहीं होती। तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। कोई किसी को ईसाई बनाना चाहे न बनाना चाहे उसका प्रश्न है, परंतु सेवा की आड़ में वो किया जाता है तो उस सेवा का अवमूल्यन हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। मदर टेरेसा पर दिए गए भागवत के इस बयान से कैथोलिक समाज में काफी नाराजगी है। I would say mother's work from the very beginning is totally serving the poor, giving them love and care, and that happens even till today. Right. There's no question of conversion. Mr. Mohan Bhagwat and others who are talking about such things suffer from some kind of mental block. And that block is with regard to the issue of conversion. They cannot at all think anything beyond the topic of conversion. Such kind of statements from responsible leaders like RSS leader Bhagavat, that is very unbecoming for a country like ours. वहीं राजनीतिक गलियारों में भी भागवत के इस बयान को लेकर उनका विरोध तेज हो गया है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने भागवत के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इनका जो बयान है अति शर्मनाक था। असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उभर के सामने आ रहा है और अब मदर टेरेसा का है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये इनकी क्या नीयत है, इनके दिल और दिमाग में क्या है, ये बात अब सब सामने आ रही है देश के सामने। मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है। मुझे लगता है कि वो हिंदू धर्म की उनको कोई समझ नहीं है। मदर टेरेसा सेवा की प्रतिमूर्ति थी, उनका सम्मान करना चाहिए। वो तमाम विरोध के बीच संघ ने भागवत के बयान को सही ठहराया है। आरएसएस नेता एमजी वैद्य ने कहा है कि ये सही है कि मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रही है। आरोप नहीं है, हकीकत है, वस्तुस्थिति है, वास्तव है। क्रिश्चियन मिशनरीज का काम अपने धर्म का प्रसारण करना है, ये वो भी नाकबूल नहीं कर सकते। ये पहला मौका नहीं है जब देश में धर्म को लेकर बयानबाजी हो रही है। लव जिहाद, घर वापसी और धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में कुछ चर्च तक निशाने पर आ गए। यही वजह है कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में घटती धार्मिक सहनशीलता को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में कहा था कि उनकी सरकार धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आज 8 बजे में इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है। आपके SMS जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि क्या मदर टेरेसा के सेवा कार्य का मकसद धर्म परिवर्तन था? आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब ना है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करके बताएं। इस कार्यक्रम के आखिर में यानी रात करीब 8:30 बजे मैं आपको आपकी राय की
क्या वोटिंग हुई है वो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय कराता हूं। सबसे पहले आपका वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ स्टूडियो में है। आरएसएस के विचारक डॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। और दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईसाई धर्मगुरु फादर डोमिनिक इमैनुअल, आपका भी स्वागत है। लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, उनसे भी हम आपसे बात कराएंगे, अखिलेश प्रताप सिंह से। आगे बढ़ूं, इन सबसे बातचीत की शुरुआत करूं, एक बार हम फिर से ये चाहेंगे कि मोहन भागवत ने कल जो भरतपुर में कहा उसको बड़े ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि पूरा विवाद वहीं से खड़ा हुआ है। और जब आप इस साउंड बाइट को सुन रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखिए कि संघ परिवार ने कहा है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के बयान को सुनाया है। सुनते हैं। मदर टेरेसा जैसी सेवा यहाँ नहीं होती। तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। कोई किसी को ईसाई बनाना चाहे न बनाना चाहे उसका प्रश्न है, परंतु सेवा की आड़ में वो किया जाता है तो उस सेवा का अवमूल्यन हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे देश में सेवा ऐसी की है, निरपेक्ष, पूर्ण निरपेक्ष। मदर टेरेसा जैसी सेवा यहाँ नहीं होती। तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। कोई किसी को ईसाई बनाना चाहे न बनाना चाहे उसका प्रश्न है, परंतु सेवा की आड़ में वो किया जाता है तो उस सेवा का अवमूल्यन हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे देश में सेवा ऐसी की है, निरपेक्ष, पूर्ण निरपेक्ष। तो सुना आपने, मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि मदर टेरेसा जैसी सेवा यहाँ नहीं होती, ऐसी सेवा बाहर होती होगी। इसके पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। फादर डोमिनिक इमैनुअल, क्या कहेंगे आप इस बयान पर? क्या मोहन भागवत साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मदर टेरेसा अपने कामकाज के जरिए ईसाई धर्म को फैला रही थी, जबरन धर्मांतरण करा रही थी? मुझे तो श्री भागवत के वक्तव्य पर तरस आता है, और श्री भागवत पर तरस आता है कि वो अभी तक सेवा का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। और एक संत महिला मदर टेरेसा जैसी, जो पूरे विश्व में जिनकी प्रसिद्धि जिन्होंने हासिल की है, न केवल नोबेल प्राइज़ और भारत रत्न, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु जितने हज़ारों लाखों लोग उनके साथ जुड़े हैं मदर के साथ। अब ये मेरे पास ये पुस्तक है, देखिए आप, ये कोई एक जैन दाम्पत्य ने लिखी है, और ये उनका अनुभव था मनीला में जो मदर के साथ 14 साल उन्होंने काम किया है, और किस तरह से मदर ने मनीला में अपने स्थान स्थापित किए। तो ये मैं भागवत जी से पूछना चाहूँगा, मनीला जो 95% क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, अगर मदर टेरेसा को कन्वर्शन करना होता ईसाई बनाने के लिए, तो फिर मनीला क्यों जाती? कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में मदर टेरेसा का आश्रम चलता है, लंदन में मदर टेरेसा के सिस्टरें काम कर रही हैं, रूस में मदर टेरेसा की सिस्टरें काम कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं भागवत जी? थोड़ी तो आप अपना जो संकीर्णता है उसको थोड़ा बढ़ाइए, व्यापक कीजिए, और देखिए कि विश्व में क्या कर रही हैं मदर टेरेसा ही नहीं, और जितने काम कर रहे हैं ईसाई मिशनरी, वो किस आधार पर कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें आदेश मिला है ईसा मसीह से कि जो भी किसी को प्यासे को पानी पिलाता है, और भूखे को भोजन खिलाता है, और निर्वस्त्र को वस्त्र देता है, वो सब मेरी सेवा करता है। स्वयं ईसा मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। फादर, मैं आपको याद दिलाऊं, एक मदर टेरेसा ने मई 1983 में इंडिया टुडे मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, मैं चाहूंगा कि वो ग्राफिक्स भी अगर हमारे पास तैयार हैं तो वो ग्राफिक्स प्ले हो जाएं। मदर टेरेसा का इंटरव्यू है, इंडिया टुडे जैसी मैगजीन में, मई 1983 में दिया हुआ। पहला सवाल उनसे पूछा गया, एक ईसाई मिशनरी के तौर पर क्या आप ईसाई गरीब और दूसरे धर्म के गरीब में भेद करती हैं? तो उन्होंने कहा, जवाब में कहा कि मैं उदासीन नहीं हूं, मैं अपने धर्म को मानती हूं। आई एम नॉट अ न्यूट्रल, आई हैव माई फेथ। दूसरा सवाल कि क्या आप धर्म परिवर्तन में विश्वास करती हैं? तो मदर टेरेसा कहती हैं, मेरे लिए धर्म परिवर्तन का अर्थ मन में बदलाव है, जबरदस्ती
या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना शर्मनाक है। ये मानवता के लिए कलंक होगा अगर कोई गरीब एक वक्त की रोटी के लिए अपना धर्म बदले। तो धर्म परिवर्तन में मदर भी विश्वास करती थी। तो ये जब आप नहीं, कैसे आपने इसमें कैसे निष्कर्ष मदर निकाल लिया? टेरेसा से पूछा गया कि आप धर्म परिवर्तन में विश्वास करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए धर्म परिवर्तन का अर्थ मन में बदलाव है। हाँ, धर्म में जबरदस्ती बदलाव या नहीं है। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना शर्मनाक है। हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही बात है कि, और ये तो चर्च का नियम है, हमारे लिए हुक्म है कि आप किसी को भी लालच देकर, लोभ देकर, दबाव में किसी का धर्म बदल नहीं सकते, और ये मनाही है इसकी। तो आप कैसे कह रहे हैं? हाँ, मन के परिवर्तन की बात तो हम रोज करते हैं। इन दिनों में हम चालीसा मना रहे हैं, सुनिए हमारी बात। इन दिनों में हमारे राख बुध के बाद पिछले सप्ताह ये हमारे 40 दिन उपवास के और परहेज के हैं, और इसमें सबको चर्च में कहा जा रहा है कि आप अपना मन परिवर्तन कीजिए, आप अपना रास्ता बदलिए, गलत रास्ते से सही रास्ते पर आइए। जब उनसे पूछा गया न्यूट्रलिटी की बात, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा क्या मैं न्यूट्रल हूं? उनसे पूछा गया कि एक ईसाई मिशनरी के तौर पर क्या आप ईसाई गरीब और दूसरे धर्म के गरीब में भेद करती हैं? तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अ न्यूट्रल, आई बिलीव इन माय फेथ। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो भेदभाव कर रही हैं। अगर तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मतलब निकाला? क्या मतलब निकाला? नहीं, अपने धर्म के प्रति वो वफादार नहीं रहे हैं। मैंने ये भी नहीं कहा वो न्यूट्रल। जब वो सेवा भाव में करती हैं तो उनको क्रिश्चियन समझ में आ रहा है कि आप कैसे क्रिश्चियन गरीब और आम गरीब उन्होंने के कहा बीच कि मैं क्रिश्चियन मैं गरीब उदासीन नहीं रहती हूँ। नहीं, मैं आपको शब्दशः अंग्रेजी का इंटरव्यू दिखाऊं? नहीं नहीं, आप बताइए। मैं चाहूंगा इंग्लिश का, अगर वो ग्राफिक्स हमारे पास तैयार है इंग्लिश इंटरव्यू का, तो वो दिखाएं। ट्रांसलेशन में वो कहती है कि मैं उदासीन नहीं हूँ, मैं अपने धर्म को मानती हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो क्या वो दूसरे धर्म को मान रही थी? फादर सुन लीजिए, वो अपने धर्म को नहीं मानेगी तो किसी दूसरे धर्म को मानेगी। जब ये सवाल ये था कि जब आप किसी गरीब के लिए काम करती हैं, पूछा गया है कि आप किसी गरीब के लिए काम करती हैं, सुमित जी ये नहीं मानेंगे। नहीं, मैं मानने की बात नहीं मानेंगे। ये तो सिर्फ इंटरव्यू में बात कर रहा हूं। आप रिटन वर्ड्स दिखा दे, ग्राफिक दिखा दे, नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो व्यक्ति मदर टेरेसा के बारे में मोहन भागवत जी के मूल्यांकन, हर व्यक्ति को मूल्यांकन करने का अधिकार है। हम वेटिकन की भाषा में या कोई शंकराचार्य की भाषा में किसी आइकन का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। शंकराचार्य किसी को कुछ कह दें और हम कहें फादर वही माने, ऐसा नहीं होता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मदर यह कहती हैं एक गरीब ईसाई और गैर ईसाई गरीब के बीच में अंतर करती हूं, मैं न्यूट्रल करती हूं, कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं दूसरी बात आना चाहता हूं, जिस फादर को मोहन भागवत जी के मूल्यांकन का आपत्ति है, उस गलत पूछे डैनियल साहब से। डैनियल साहब क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी के लिए? उन पर तरस आता है, उनका मिंटर ब्लॉक हो गया। ये लैंग्वेज का आप उपयोग इसलिए कर रहे हैं, ये आपका स्तर है कि मोहन भागवत जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें? क्योंकि आपका यह स्तर है। बिल्कुल, आप अपने शब्दों का चयन कीजिए संघ के लोगों के बारे में बात करने के लिए। ये तरीका नहीं है डिबेट का कि तरस आता है। मोहन भागवत जी का स्तर आप जानते हैं क्या है? ये जो उन्होंने बात कही है, जो बात उन्होंने कही, ये पोप भी ऐसी बात नहीं कर सकते मोहन भागवत जी के लिए जो आप कर रहे हैं। जो बात ये पोप का भी स्तर नहीं है मोहन भागवत जी से के लिए ऐसी बात करने का। और दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मेरी बात सुन लीजिए। पोप आपके लिए पोप होंगे, हमारे लिए पोप नहीं है। रहिए, आप चिल्लाने से जीतेंगे नहीं। दो बातें मैं, आप चिल्लाने से जीतेंगे नहीं। सुमित जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। चिल्लाने से जीतेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूं, दबाइए मत हमको, दबाइए मत। भावनात्मक दबाने का, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको कौन दबा रहा है? आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, दबाने की कोशिश। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, दो आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, उसका सामाजिक दर्शन क्या है। एक तो मैं मदर टेरेसा के सामाजिक दर्शन की बात करता हूं। मुझे शर्म आ रही है कि मदर टेरेसा के बारे में इस प्रकार के शब्द कहे जा रहे हैं। टेरेसा के बारे में बात कर रहा हूं, मैं मदर क्यों बोलूं? मदर आपके लिए होंगी। टेरेसा के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए, अब कहां स्तर आ गया इनका? अरे कौन से स्तर की बात कर रहा हूं? सुन लीजिए, ये कौन से स्तर की? आप मोहन भागवत जी को गाली दे रहे हैं, आप मुझसे बर्दाश्त गाली नहीं दी है। मेरी बात सुनिए, केवल इस विषय पर मेरी बात सुन लीजिए। पहले मैं बात को पूरा करूंगा। आपको मदर की उपाधि दी गई थी प्रोफेसर, जो भी दे, मैं कह रहा हूं, जो अगर आप नहीं भी मानते हैं तो वो उस नाम से जानी जाती है। ठीक है, जानी जाती। मैं एक बात करता हूं, रॉबिन फॉक्स, डॉक्टर रॉबिन फॉक्स, देखिए डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ने लैंसेट एक मैगजीन है जो वर्ल्ड में स्थापित मैगजीन है। रॉबिन फॉक्स ने कहा कि मदर टेरेसा चमत्कार में विश्वास करती हैं, अपने आश्रमों में दवाई का उपयोग नहीं, कम से कम करती थी, पेन किलर नहीं देती थी। लोग तड़पते थे, कहते थे ईश्वर तुम्हें ठीक करेगा। तो निर्मल बाबा यदि चमत्कार में विश्वास करते हैं, जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो मदर टेरेसा को महिमा मंडित कर रहे हैं। एक दूसरी बात, मैं तो डॉक्टर अंबेडकर को महान मानता हूं कि उन्होंने गरीबों दलितों को कहा तुम संघर्ष करो, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा मार्जिनलाइजेशन भगवान का दिया हुआ नहीं है, यह समाज का दिया हुआ है। मदर टेरेसा ने कहा गरीबी भगवान का दिया हुआ, तुम गरीब हो तो गरीब रहो, अबलाइज रहो। जो अमीर हैं दे आर फेवर्ड बाय द गॉड।
इस तरह के सामाजिक दर्शन को मदर टेरेसा मानती थी। मैं इस विवाद में भी नहीं जाना चाहता हूं कि वो क्या सामाजिक दर्शन था। मोहन भागवत जी ने सिर्फ यह कहा कि सेवा की दो अवधारणाएं हैं। सेवा का जो मूल अवधारणा है वो निस्वार्थ भाव से सेवा है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा है। एक चीज बताइए राकेश जी, ये मोहन भागवत जी को कैसे पता लगा कि मदर टेरेसा जब ये काम करती थी गरीबों की भलाई का, तो वो धर्मांतरण भी करा रही थी साथ साथ? टाइम्स जब जो मदर टेरेसा इंडिया टुडे के इंटरव्यू जिसको आप कोट कर रहे हैं, मेरे पास भी उस इंटरव्यू में है, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्रिश्चियन गरीब में और गैर क्रिश्चियन गरीब में क्या आप अंतर करती हैं, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट न्यूट्रल, आई एम कमिटेड टू माई फेथ। इसका साफ मतलब है कि मैं अंतर करती हूँ। एक हम इंटरप्रिटेशन निकाल नहीं, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। नंबर दूसरी बात मैं कहता हूँ, दूसरी बात कह रहा हूँ कि मदर टेरेसा का जो मिशन है, उस मिशन में का ऑब्जेक्टिव है ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। और मदर टेरेसा का जो महिमा मंडन हुआ वेटिकन के द्वारा, इसलिए नहीं हो कि समाज सेविका सिर्फ थी, वो मानवता के लिए काम की, उन्होंने गरीबों की सेवा शुश्रूषा की, उन्होंने अनाथों की सेवा की, लेकिन इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन किया। उनको चैरिटी मिशन का साफ ऑब्जेक्टिव है ईसाई धर्म का प्रचार करना। विनोद जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो इस पूरे विवाद का एक राजनीतिक पक्ष भी है, मैं उस पर बोलूंगा, लेकिन उसके पहले वही सुनना चाह रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं उसके पहले एक चीज मैं कहूं कि जितने धार्मिक नेता हैं, सिर्फ मदर टेरेसा ही नहीं, हमारे जो हिंदू धर्म के तमाम संत महात्मा हैं, वो जब विदेश जाते हैं, चाहे इस्कॉन का इतना बड़ा वो है, वो भी अपने अनुयायी बनाते हैं। अब आज हरे कृष्णा हरे रामा कहते हो, कितने आपको अंग्रेज मिल जाएंगे और कितने आपको दूसरे देशों में मिल जाएंगे जो हरे रामा हरे कृष्ण संप्रदाय में हो गए। उन्होंने भी अपनी आस्था बदली, जबरदस्ती नहीं बदली, अपनी इच्छा से बदली। तो जितने धार्मिक नेता हैं, और मदर टेरेसा भी एक धार्मिक संत थी, ठीक है। एक तो निश्चित रूप से जब धार्मिक व्यक्ति होगा तो वो सेवा करेगा, आश्रम खोलेगा, सब करेगा, कहीं ना कहीं वो अपने धर्म की बात भी कहेगा। अब उसमें दूसरे लोगों के ऊपर है कि वो उसमें कितना प्रभावित होते हैं। एक बात जी, तो कुछ प्रभावित हो जाते होंगे तो स्वीकार कर लेते होंगे, कुछ नहीं होते होंगे नहीं करते होंगे, जैसे इस्कॉन में बहुत लोग जाते हैं, कुछ नहीं बनते। इसी तरह एक चीज और है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, बहुत सेवा कार्य कर रहा है, तमाम दूसरी योजनाएं हैं, उसमें भी एक हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रचार प्रसार तो है ही ना उसके पीछे। जो बच्चे शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, उनको आप हिंदुत्व की शिक्षा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना विचार आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें जो मानते हैं, जो नहीं मानते, जबरदस्ती नहीं होती। ये तो इसका एक लेकिन राजनीतिक पक्ष में बात कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सिलसिला देखिए, ओबामा यहां पर आकर के धर्म पर बोल गए कि गांधी जी जो है आज जो है वो दुखी होते, आहत होते, और उसके बाद उन्होंने वहां भी बोला। प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में पिछला सत्र नहीं चला इस मुद्दे पर कि वो चुप्पी तोड़े, वो नहीं बोले। वो कहां बोले? विज्ञान भवन में बोले, जहां 2 ईसाई संतों को सम्मानित किया गया था उस कार्यक्रम में। यानी ईसाई संतों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने वो बात कही जो देश के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए। अब आपको मालूम है, संघ परिवार के तमाम अनुषंगिक संगठन जो है घर वापसी और तमाम हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन भागवत जी ने जो बोला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उसका जवाब है, ये इसका राजनीतिक पक्ष है इस पूरे प्रकरण का। मेरे हिसाब से एक पत्रकार के रूप में मेरा ये विश्लेषण है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, जब मदर टेरेसा ये कहती हैं कि आई एम नॉट न्यूट्रल, आई हैव माय फेथ, क्या आप ईसाई गरीब और एक आम गरीब के बीच में भेदभाव करती हैं? उसके जवाब में कन्वर्शन को लेकर मुद्दा उठाइए, आप कहां फंस गए? क्योंकि नहीं, क्यों इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? नहीं, आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल आप इस चीज को संघ परिवार अपने डिफेंस में क्रिएट कर रहा है, तो मैं तो आपने एक लाइन बोली, उसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं। ये उनका व्यू पॉइंट है, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। नहीं, कन्वर्शन की बात चल रही है कि उन्होंने ये धर्म परिवर्तन कर रही हैं। अब मुझे आप इसमें ये बताइए कि यहाँ पर कहां से आपको ये इंडिकेट संकेत मिल रहा है कि वो धर्म परिवर्तन की बात कर रही हैं? मैं तो खुद आपसे पूछ रहा हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब? नहीं, तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं तो आपको कहां से लग रहा है? मैं तो खुद आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। राकेश आपको नहीं लगा? राकेश सिन्हा को लगा, पूछ रहा हूँ कहां से राकेश सिन्हा को लगा। अब मैं अखिलेश प्रताप सिंह से पूछ ले रहा हूँ। अब एक पक्ष और आ जाने दीजिए ना। अखिलेश प्रताप सिंह, एक पत्रकार, इस लाइन का क्या मतलब? सुमित जी, अभी देखिए, यहीं पे आपने 2 विचार देखे। एक भागवत जी के विचार थे, उस विचार पे भागवत जी ने अपने विचार रखे किसी के प्रति, हमारी मदर टेरेसा के लिए। लेकिन उनके पक्ष में जो हमारे साथी ने बात रखी, उसको किस प्रकार से, किस अतिरेक और भावावेश में हमारे संघ के साथी ने उस बात को रखने का तरीका कैसा था, जैसे लग रहा था कि धौंसिया रहे हों। तो ये दोनों एक विचारधारा, अलग अलग विचारधारा भी आपको यहीं मंच पे दिख गई। दूसरी बात, हमारा देश बड़ा संस्कृत प्रधान देश है। किसी बुजुर्ग को, खास तौर से जो दुनिया में नहीं है,
ये सिखाता है कि आप उसके गुणों की ही चर्चा करो, क्योंकि वो जवाब देने के लिए अब नहीं है। उसकी बुराई न करो, उसकी आवश्यकता क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में क्यों कहा जा रहा है। वो सीधी सी बात है कि जब जब मोदी जी ने धर्म परिवर्तन के ऊपर अपनी राय रखी, सत्ता की राय रखी, अपनी नहीं रखी, सरकार की राय रखी जो संविधान के तहत चलती है, तो उसके 24 घंटे के अंदर ही माननीय मोहन भागवत जी ने अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए ये बता दिया कि ये हमारे परिवार के मुखिया की राय है। जब उन्होंने बोला कि ये लक्ष्मण रेखा न क्रॉस करें, उसी दिन कलकत्ता में मोहन भागवत जी ने बोल दिया। 5-6 उदाहरण है लगातार। अभी क्रिश्चियनों के सम्मेलन में जब बोला तो ये बोल दिया। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए बोला जा रहा है बार बार कि हम जो कह रहे हैं वही सर्वोपरि है और वही जो बात मान्य नरेंद्र मोदी और कह वही रहे हैं चलेगा। वो दिखाने के लिए बोला जा रहा है, जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं वो असल में हो रहा है। आप ये कह रहे हैं इस देश को मोहन भागवत चला रहे हैं। मोहन भागवत जी क्यों कर रहे हैं, और मोहन भागवत जी के बयान को फिर बीजेपी या दूसरे लोग क्यों नहीं डिनायल कर रहे हैं कि सरकार की ये नीति संविधान से तहत चलेगा। ये मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, वो आपको उस पर भरोसा नहीं है। जी ठीक है, आपने अपनी बात कही। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी को अब बयान पे एक मिनट सुमित जी, अब प्रधानमंत्री हैं, अब बयानों पे भरोसा नहीं होगा, उठाए गए कदमों पे भरोसा होगा। ठीक है, अब आप ये सोचें, ये बात आपकी जेन्युइन है। बयानों पे राकेश सिन्हा, इन सवालों का जवाब जरूर दीजिए। ये बार बार मन में सवाल आ रहा है कि क्या सरकार पर संघ हावी हो रहा है, सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा और सरकार को सिर्फ पिट्ठू बना के छोड़ दिया गया है। आरएसएस, अखिलेश जी तो बहुत मैच्योर लीडर हैं, खैर वो जो भी इंटरप्रिटेशन दे राजनीतिक कारणों से, आरएसएस 1925 से अपनी शर्तों पे काम कर रहा है, अपने एजेंडा पे काम कर रहा है। और जब मोहन भागवत जी, अभी डिबेट यह है कि मदर टेरेसा का मूल्यांकन क्या वेटिकन के शब्दों में किया जाए कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है उनका मूल्यांकन करने के लिए। मैं एक नाम लेता हूं, कॉलेट लिवरमोर, मिशनरी ऑफ चैरिटी में काम करती थी, 11 साल मदर टेरेसा के साथ काम किया, होप इंजर्स के नाम की किताब लिखी और मदर टेरेसा की उसमें आलोचना की। एक जर्नलिस्ट है क्रिस्टोफर हिटचर, इन्होंने हेल्स एंगल्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, उन्होंने लिखा। होमली गंजालेज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्री और किताबें लिखी गई जिससे मदर टेरेसा की आलोचना की गई कि किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार होता था, किस तरह से उन्होंने एबॉर्शन का विरोध किया, किस तरह से उन्होंने आधुनिकता से दूर रखने की किया। उनसे जब एक सवाल पूछा गया उसी इंडिया टुडे में, यदि आप मध्य युग में होती और गैलीलियो को जिस ढंग से फांसी दी गई तो उसमें आप किसके साथ होती, तो उन्होंने कहा मैं चर्च के साथ होती। भारत में कोई व्यक्ति अगर यह स्टैंड लेता तो उसको पद्मश्री भी की तो बात दूर है, उसे इतिहास की पुस्तक में भी नहीं रखा जाता। तो मैं अभी भी उस कंट्रोवर्सी में जो गैलीलियो को फांसी देने की बात आज कर रहा हो, उसका समर्थन कर रहा हो, जो दो धर्म के गरीबों के बीच अंतर कर रहा हो, उसको महिमा मंडित करें। आप उसको देखिए ये मदर टेरेसा की बुक मदर टेरेसा ने लिखी है, कोई क्रिश्चियन ने नहीं लिखी है, ये हिंदुओं ने लिखी है और ये साफ साफ अपना अनुभव बता रहे हैं। ये अंग्रेजी में, हिंदी में भी इसका अनुवाद है पर मुझे अभी इसका पृष्ठ मालूम नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब मदर टेरेसा कोई मर रहा था तो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अहमद एंड अदर्स हर्ड मदर स्पीकिंग सॉफ्टली टू द पेशेंट, मतलब मरीज से कह रही है तो यू प्रे अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, आई विल प्रे अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो, लेट अस प्रे टुगेदर, गॉड वुड लाइक इट, एंड बोथ स्टार्टेड प्रेइंग। जो आप कह रहे हैं ना कि मैं उदासीन नहीं हूं, वो यही कह रही हैं कि मैं अपने धर्म से, मेरे में धर्म में विश्वास है, मैं उस धर्म को मैं प्रार्थना करूंगी, आप अपने धर्म से प्रार्थना कीजिए। यहाँ कहां कन्वर्शन की बात आ गई। और जब मैं कह रहा हूं कि मुझे, अगर सुनिए एक बात, मुझे सवाल पूछे, जिस पुस्तक का हवाला दे रहे हैं, ये पुस्तक मैं मदर टेरेसा के अपने इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। मैं किसने क्या लिखा, देखिए कौन क्या लिखता है। तो राकेश जी, आज भी सवाल वही खड़ा है, क्या सबूत है किसी के पास मदर टेरेसा कन्वर्जन करा रही थी? मदर टेरेसा ने अपने इंटरव्यू में कहा, आई से टू ऑल प्रीस्ट, यू हैव नॉट बिकम प्रीस्ट टू बी सोशल वर्कर। जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे, क्या हिंदू धर्मगुरु नहीं कराते? देखिए हिंदुओं में, मैं बता रहा हूं, मैं आपको इस पर आ रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा का बहुत काम कर रहा है, सेवा भारती है, और उन्होंने कहा एक विद्यालय चलता है विद्या भारती, उसमें 40,000 मुसलमान छात्र पढ़ते हैं, आज तक एक भी छात्र का धर्म परिवर्तन की बात सामने आ जाए। धर्म परिवर्तन बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, धर्म परिवर्तन तो कराते नहीं, मैं बता रहा हूं, एक भी धर्म परिवर्तन का उदाहरण आ जाए, मैं तो दो बातों पर आता हूं। मैं भी ये पूछना चाहता हूं, जो लोग निर्मल बाबा का जो लोग मदर टेरेसा का सपोर्ट कर रहे हैं, निर्मल बाबा का नहीं, मैं भी ये पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बता रहा हूं। जी देखिए, ये हमारे जो आरएसएस है, ये इसका कोर आस्था है पर निंदा और आत्म प्रशंसा।
कोई भी व्यक्ति उसमें अवगुण भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है, हम उसके अवगुणों को क्यों छिद्रान्वेषण कर रहे हैं? आरएसएस यही करती है। अगर कहीं किसी की अच्छाई है, मदर टेरेसा ने जो अच्छे काम किए उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं, उसकी बखान क्यों नहीं करते? आपने मोहन भागवत जी का भाषण और सुना दूसरी क्या? बात, अखिलेश जी, एक मिनट मोहन भागवत जी का भाषण सुने आपकी प्लीज बात कर रहे हैं। प्लीज मोहन जी ने थोड़ा सा एक बात खामोश सुनिए, रखें। जब आपने कहा एक मिनट मोहन जी ने मेरी बात मदर कंप्लीट टेरेसा की प्लीज मेरी प्रशंसा बात करते हुए कंप्लीट कहा होने कि दें। हमारी सेवा की मेरी अवधारणा वो बात नहीं है कंप्लीट जो होने मदर दें। टेरेसा की सेवा की अवधारणा है। मेरी बात देखिए, फिर आगे आपका फांसी जन्म। मैं अभी आप उदाहरण दे रहे हैं निर्मल बाबा पैसे लेते हैं, वो सेवा नहीं करते हैं, वो तरकीब बताते हैं, वो एक अंधविश्वास को जन्म मैं देते हैं। चमत्कार की बात कर रहा हूँ, अखिलेश जी, आप गलत कर रहे हैं। मैं चमत्कार की बात कर रहा हूँ, चमत्कार की बात नहीं जा रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरे कोई बुजुर्ग है, आप तो उसको, हम लोग तो किसी भी बुजुर्ग को माई कह लेते हैं, आप उनको माँ कहने को भी तैयार नहीं है। तो ये आपका हमारी स्वतंत्रता है, हम माने या ना माने, जो शब्दावली आप देंगे वो शब्दावली मैं नहीं मान सकता हूँ। अखिलेश जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक को परम पूज्य बोलिए, आप आरएसएस के चीफ को परम, हम आरएसएस के चीफ को परम पूज्य बोलते हैं, बोले हैं। ये हमारे संगठन का मामला है परम पूज्य बोलना, ये ईसाई धर्म का मामला मदर बोलना। ये देखिए, ये डिकोलोनाइज कीजिए अपने माइंड को, डिकोलोनाइज कीजिए, डिक्रिश्चियनाइज कीजिए अपने माइंड को, उस तरह से मत रखिए, सेकुलर माइंड होकर बात कीजिए, डिबेट कीजिए। सुनिए राकेश जी, मैं अभी बोलने को जो कहिए तैयार हूं। मैं विचारधाराओं पर लड़ता हूं, व्यक्ति के और जो नाम है, अलंकार है, उस पे नहीं जाता हूं मैं। आप कहिए सरसंघचालक जी को, मैं जितना कहिए प्रणाम करते हुए सरसंघचालक जो आप कहते मैं कहने को तैयार हूं। मेरी लड़ाई उनके विचारधारा से है, मैं उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। आपने कहा शब्द की बात में कहा कि शब्द हम हर संगठन की, हर समुदाय की एक अपनी शब्दावली होती है, दूसरे संगठन समुदाय के लोग शब्दावली को माने। मायावती जो काशीराम जी के प्रति बोलती है तो जरूर मैं बोलूं, उनके लिए तरस आ गया तो क्या होगा? बुरा होगा। तरस केवल ये आप मुझे तरस केवल आपने जिस शब्दावली ठीक है केवल ये कहा मुझे केवल इसलिए तरस आया है कि हमने आपको तरस आ रहा मोहन भागवत जी पर, या आपकी मानसिक स्तर को दिखाते हैं। ठीक है अखिलेश जी, राकेश जी, फादर, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। ये हमको जनता जनार्दन तक छोड़ना होगा कि वो तय करे, और इसीलिए मैंने आखिर शुरू में सवाल पूछा था इस कार्यक्रम में, एसएमएस के जरिए आपकी राय भी मांगी थी। मुझे बताया जा रहा है कि आधे घंटे में करीब 1000 से ऊपर से ज्यादा के जवाब हमारे पास पूछे। सवाल था कि क्या मदर टेरेसा के सेवा कार्य का मकसद धर्म परिवर्तन था? जो दर्शक वर्ग है वो हाँ में जवाब देता है 60% और नहीं में 40%। लगभग बराबरी की बात है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा था सेवा कार्य के साथ साथ मदर टेरेसा के साथ। श्री भागवत के बयान की इतनी निंदा क्यों हो वो रही है? 40% लोग होंगे, वो 60% को टीवी पे जगह नहीं मिल रही। राजनीति की मैं निंदा तो ये कर रहे टीवी हैं, दर्शक आम की बात जनता कर रहा निंदा नहीं कर रही है। हूँ, मैं टीवी दर्शक की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन। ये भी देखने लायक ये है। इसमें अगर आप जाएंगे ना तो बिल्कुल जाना पड़ेगा। सुमित जी ने हमें भी मालूम है सोशल नेटवर्किंग कैसे होता है। सुमित जी एक बात अंतिम बात, मैं माफी चाह रहा हूँ। सुमित जी आपने सोशल नेटवर्किंग की नॉलेज किया, उसका जवाब फादर ने नहीं दिया। देश में इतना भ्रम है, मैंने एक उदाहरण दिया स्कॉन का। स्कॉन में बहुत सारे लोग आगे हरे राम हरे कृष्ण कहने लगे, तो क्या सारे ने अपराध कर दिया क्या? अपनी इच्छा से अगर कोई मान लीजिए राम की शरण में जाना चाहे या बुद्ध की शरण में जाना चाहे, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, पैगंबर की शरण में जाना चाहे तो क्या आपत्ति? ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस धर्म को मानना चाहता है, और आपको और हमको तय करना है कि कौन ठीक बोल रहा है, मोहन भागवत या मदर टेरेसा को मानने वाले लोग। शुक्रिया इस डिबेट में जुड़े रहने के लिए।